हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज से हम एक नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमारी बुक का नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। तो हम जो आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस का नॉलेज लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस नॉलेज में इस बुक का क्या रोल है, पहले ये जानेंगे। और आज हम हमारे लेखक के बारे में जानेंगे कि ये बुक एक्चुअली रियल लाइफ स्टोरी है। इस पूरी बुक में एक भी शब्द फिक्शनल नहीं है। तो इस बुक का थीम क्या है? तो जैसा कि हम सब ने रीइंकार्नेशन शब्द सुना है, पुनर्जन्म के बारे में सुना है, हिंदुइज्म में और हमारे जो वेद और उपनिषद हैं, कई सारे धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म का वर्णन किया गया है। हम आज तक जो आत्मा के बारे में, सोल के बारे में बातें करते आ रहे हैं, उन बातों में भी हमने कई बार ये बात डिस्कस की है कि सोल इज इटर्नल, यानी कि आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, मृत्यु नहीं हो सकती। तो जैसे कि हम हर रोज कपड़े बदलते हैं, उस तरह ये जो मनुष्य शरीर है वो हमारी आत्मा का एक कॉस्ट्यूम है, राइट? तो हमारी इस मनुष्य जीवन की स्टोरी की शुरुआत या एंड हो सकता है, पर हमारी जो आत्मा की जर्नी है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आज से पहले पूर्व जन्म, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो भी था, तो अगर उस जन्म में मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं बहुत लविंग रिस्पेक्टिंग पर्सन, तो वो जो भी गुण मुझ में थे, इस जन्म में वो सारे गुण मेरे साथ आएंगे, क्योंकि मैंने वो गुण मेरे पूर्व जन्मों में से सीख लिए हैं। अगर मेरे पूर्व जन्म में मेरे स्वभाव में कुछ ऐसी कमियां थी जिसको मुझे अभी करेक्ट करना बाकी है, चाहे वो गुस्सा हो, किसी का इंसल्ट करना हो, चोरी करना हो, कुछ भी हो, कुछ भी गुण ऐसे हो जिसको हमें अच्छा मनुष्य बनने के लिए सुधारने हो, तो वो भी गुण हम इस जन्म में लेकर आते हैं और उसको करेक्ट करने पर हम एज अ ह्यूमन बीइंग उस पर प्रयत्न करते हैं। तो ये जो बुक है मैनी लाइव्स मैनी मैनी मास्टर्स, ये बुक पुनर्जन्म के बारे में है। पर जैसा कि मैंने बोला, ये एक रियल कहानी है। तो ये बुक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये बुक किसने लिखी है, हमारे लेखक के बारे में जब हम जानेंगे, तब आपको बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि ऐसे लेखक ऐसी बुक कैसे लिख सकते हैं, राइट? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी बुक के राइटर का नाम है डॉक्टर ब्रायन वाइज। तो डॉक्टर ब्रायन वाइज यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में फ्लोरिडा में प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो राइट नाउ आई एम गेसिंग ही इज मोर देन 75-80 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने 1966 में अपनी मेडिकल स्कूल को कंप्लीट किया था। तो न्यूयॉर्क में उन्होंने उनकी एमडी की डिग्री ली। फिर यल यूनिवर्सिटी में वो रेसिडेंसी करने के लिए आए साइकाट्री में। फिर कई सारे यूनिवर्सिटीज में उन्होंने प्रोफेसर की तरह काम किया। साइकाट्री की प्रैक्टिस भी उनकी चालू थी और यूनिवर्सिटीज में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में साइकाट्री के प्रोफेसर की तरह भी काम किया। फिर उन्होंने, उनका काम इतना अच्छा था, मेडिकल फ्रेटर्निटी में उनको नेशनल लेवल के अवार्ड मिले। फिर मायामी में एक बहुत बड़ी
यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल ने डॉक्टर ब्रायन वाइस को पूरे साइकियाट्री डिपार्टमेंट के चीफ की तरह उन्हें अपॉइंट किया। तो ये जो उनकी मेडिकल जर्नी रही, इस जर्नी में उन्होंने 37 मेडिकल रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस ये सारी चीजें हमें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो बुक की शुरुआत में कहते हैं कि मेरी इस जर्नी को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा माइंड, क्योंकि मेरी इतनी सारी मेडिकल ट्रेनिंग रही है, मेरा इतना साइंटिफिक और मेडिकल माइंड रहा है कि मैं किसी भी चीज जो प्रूव ना हो सके, ऐसी कोई भी चीज में मैं नहीं मानता। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस जब वो साइकियाट्रिस्ट की तरह प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हें पता था कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में कई सारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में मेटाफिजिक्स या पैरासाइकोलॉजी बोलते हैं उसको, जिसमें इस स्पिरिचुअल साइंस का रिसर्च होता है। आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में रिसर्च होता है। तो यूएस में कई बड़ी यूनिवर्सिटीज में ये सारे टॉपिक रिसर्च किए जाते हैं। उन्हें ये चीज पता थी कि ऐसा कुछ रिसर्च कहीं पे चल रहा है, पर उन्होंने बोला कि क्योंकि मेरा माइंड इतना साइंटिफिक था, मैंने उन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। साथ ही साथ हमें डॉक्टर ब्रायन वाइस बताते हैं कि जीवन में हर एक चीज का कारण होता है, चाहे वो पॉजिटिव सिचुएशन हो या चैलेंजिंग सिचुएशन हो। वो कारण सही समय और धीरज रखने से हमारे सामने आता ही आता है। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग आज तक, उनकी पूरी लाइफ इतनी स्मूथ रही है कि उन्हें उनके जीवन में जब ये बुक लिखने की स्टोरी उनके साथ जब घटना घटती है, उसके पहले की बात है कि उनकी लाइफ एकदम स्मूथ, लविंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनका जन्म ऐसे फैमिली में हुआ जहां उनके पेरेंट्स बहुत ही लविंग थे। एजुकेशन स्टडीज में वो पहले से ही इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ा। नेचुरली, स्मूथली ही वो आगे, और उन्होंने हाई स्कूल में ही डिसाइड कर दिया था कि मैं साइकियाट्रिस्ट बनूंगा, और वही दिशा में उनका एजुकेशन चल पड़ा। उन्होंने वो डिग्री भी अकॉम्प्लिश की। उनकी वाइफ भी बहुत लविंग थी, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे थे। उनके 2 बच्चे थे, वो भी बहुत अच्छे थे। वेरी ब्यूटीफुल लविंग फैमिली। तो वो बोल रहे थे कि अब तक तो मेरी लाइफ में एवरीथिंग वाज स्मूथ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मुझे ऐसा कोई पैरासाइकोलॉजी में, मेटाफिजिक्स में कोई ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं कुछ रिसर्च करूं या उसके बारे में जानने का प्रयत्न करूं। तो डॉक्टर ब्रायन वाइज, जैसा कि मैंने बोला कि ही वॉज द चीफ ऑफ साइकाट्री, मायामी की जो हॉस्पिटल थी उसमें। तो उनके क्लिनिक में एक पेशेंट आती है, कैथरीन करके। तो कैथरीन भी वही हॉस्पिटल में लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कार्य करती होती हैं। तो कैथरीन जब छोटी थी, तब से 4-5 साल की थी, तब से कैथरीन को साइक इश्यूज थे, यानी कि उसको एंजाइटी बहुत थी, पैनिक अटैक कभी कभी आते थे, उसको फियर्स और फोबियाज बहुत सारे थे। उसको पानी का डर था, अंधेरे का डर था, एयरप्लेन का डर था, लोगों का डर था, रिलेशनशिप्स का डर था, कई सारी चीजें उसका। जब से उसका बर्थ हुआ और वो समझदार हुई, 4-5 साल थे जब, तब से वो उसका जीवन डर से ही भरा था। पर उस वक्त क्योंकि जीवन में उतनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज
नहीं थी, कुछ ऐसी चिंताएं नहीं थी, तो जीवन चल रहा था। वो स्कूल में जा सकती थी, उसकी डेली एक्टिविटीज कर सकती थी। पर जब वो डॉक्टर ब्रायन वाइस के क्लिनिक में आई, उस वक्त भी उसको तो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना था। वो उसके डॉक्टर नॉर्मल प्राइमरी केयर फिजिशियन को मिलती थी एंजाइटी के लिए, पैनिक अटैक के लिए, और उन्होंने रेकमेंड किया था कि आपको साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। पर क्योंकि वो वही हॉस्पिटल में कार्य करती थी, सभी डॉक्टर्स की पूरी टीम, हर एक लोग उसको एक दूसरे को जानते थे उस हॉस्पिटल में। तो कैथरीन लैब टेक्नीशियन थी, तो हर एक डॉक्टर की क्लिनिक में उसको उस लैब का कार्य करने के लिए जाना होता था। तो मोस्टली एवरीबडी न्यू हर। तो जो भी डॉक्टर्स के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो सभी डॉक्टर्स उसको बोल रहे थे कि तुमको डॉक्टर ब्रायन वाइस से मिलना होगा। ही इज द बेस्ट साइकेट्रिस्ट हमारे हॉस्पिटल के, और उनका जो नॉलेज है वो तुम्हें तुम्हारी इमोशनल सिम्टम्स को हील करने में मदद करेगा। पर वो वैसे ही सिचुएशन को ट्राई कर रही थी हैंडल करने का। पर अभी क्या हुआ कि उसके नाइटमेयर्स, उसको दो रिपीटिंग नाइटमेयर्स आते थे। एक में ऐसा था कि वो कार ड्राइव करके जो ब्रिज के ऊपर से जा रही है, वो ब्रिज कोलैप्स होता है, उसकी कार पानी में गिर जाती है और वो पानी में डूब रही है। एक सीन ऐसा था। और दूसरा सीन ऐसा था कि एकदम अंधेरा है, जरा भी रोशनी नहीं है, और अंधेरे में कई सारी चीजें हैं। उस रूम में से वो जाने का प्रयत्न कर रही है, पर कहीं भी उसको वो चीजों के साथ ऐसे ही उससे निकलने का प्रयत्न करती है। पर वो अंधेरे का डर का एक सीन था और एक पानी के डर का। सो ये दो स्वप्न उसको हर रोज आते थे। रिपीटिंग ड्रीम्स ऑलमोस्ट 2-3 टाइम्स अ वीक। तो अब वो उसके पैनिक अटैक बढ़ने रहे लगे, उसकी एंजाइटी बढ़ने लगी। अब उसका जीवन, वो जॉब नहीं कर पाती थी, घर के बाहर नहीं निकल पाती थी, उतनी उसकी इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब होने लगी। तो अब उसको पता चला कि उसको डॉक्टर को मिलना ही होगा। तब वो डॉक्टर ब्रायन वाइस की अपॉइंटमेंट लेती हैं। जब वो डॉक्टर ब्रायन वाइस को फर्स्ट टाइम मिलती हैं, तब वो 27 ईयर्स की होती हैं। उस वक्त डॉक्टर ब्रायन वाइस जब उससे पूरे सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं कि आप किस चीज के लिए कंसल्ट कर रहे हो, शुरुआत कब से हुई सारे सिम्टम्स की, तब वो बात करते वक्त भी वो बहुत एजिटेटेड थी, बहुत स्पीड में बोल रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, पूरी उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि डॉक्टर को पता चल गया कि शी रियली नीड्स हेल्प। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस बोलते हैं कि अब तक की सारी जो नॉलेज मैंने साइकेट्री में ली है, हमने यही सीखा है कि जब हम किसी पेशेंट के सिम्टम्स को जाने, तब हम उस सिम्टम्स के रूट कॉज तक जाने का प्रयत्न करें। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पानी का डर है, तो क्या वो छोटे थे तब वो स्विमिंग पूल में फ्यू सेकेंड्स के लिए उनका डूबने का अनुभव हुआ था? अगर डार्कनेस का डर है, तो क्या वो छोटे थे तब रूम में अकेले रहते थे और उसकी वजह से डार्कनेस का डर है? तो हम चाइल्डहुड से अब तक के सभी सिचुएशंस उनको पूछते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन बनी है ताकि आपको इस चीज का डर हो। तो डॉक्टर ब्रायन वाइज ने वही प्रयत्न किया कैथरीन के साथ कि आपको जो भी फियर्स एंड फोबियाज हैं, उसके रिलेटेड पास्ट में कोई भी सिचुएशंस बनी है। तो कैथरीन ने सोचने का प्रयत्न किया, पर ऐसा कुछ स्टैंड आउट नहीं होता था। तो डॉक्टर ब्रायन वाइज ने 18 मंथ्स, 1.5 ईयर तक कैथरीन को अब तक की जो नॉर्मल साइकेट्री में जो थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट होती है, कि सिम्टम कंट्रोल, यानी कि जो भी सिम्टम हो उसकी टेबलेट देते हैं। रूट कॉज में तो बस ये क्वेश्चन आंसर ही होता है कि अगर चाइल्डहुड में कुछ हुआ हो, तो वो काउंसलिंग के थ्रू उसको रिजॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। तो 18 मंथ्स तक डॉक्टर ब्रायन वाइज ने सिर्फ टेबलेट्स दी।
पर उसके सिम्टम्स में 1% भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर एज अ लास्ट रिजॉर्ट डॉक्टर ब्रायन वाइज ने हिप्नोथेरेपी के बारे में उससे पूछा कि अगर पेशेंट कंसेंट देता है तो हम हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं। पर जब डॉक्टर ब्रायन वाइज मेडिकल स्कूल में हिप्नोथेरेपी के बारे में पढ़े थे, तब एजुकेशन में भी मेडिकल स्कूल में भी यही पढ़ाया गया था कि हिप्नोथेरेपी मीन्स कि जब आप पेशेंट को हिप्नोटाइज करते हैं तब आप उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करते हैं। तो अगर कोई चीज ऐसी है कि वो पेशेंट भूल गया है या आपको कहना नहीं चाहता है, तो वो भी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हिप्नोटाइज स्टेट में पेशेंट बोलता है। तो आप उस चीज को उस चीज से बाहर आने में उनकी मदद करते हैं। तो डॉक्टर ब्रायन वाइज उसकी परमिशन लेते हैं और उसके हिप्नोथेरेपी के सेशंस शुरू होते हैं। जब मैं आप सभी के साथ इस बुक के बारे में मैंने एक बार कुछ महीनों पहले पढ़ी है ये बुक, बोल रही हूँ, तो अब जो सेशंस हर एक हिप्नोथेरेपी सेशन जो कैथरीन का आता है, ना ही कि वो कैथरीन की लाइफ को, उसके सिम्टम्स को और सिम्टम्स के अलावा उसकी फ्यूचर लाइफ को भी सॉल्व करता है, साथ ही साथ डॉक्टर ब्रायन वाइज जिनकी अपब्रिंगिंग यहाँ बॉर्न एंड रेज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, मेडिकल डॉक्टर, क्रिश्चियनिटी में यूएस में कहीं भी री इनकारनेशन पुनर्जन्म के बारे में कोई मेंशन नहीं है। इंडिया में तो बॉलीवुड में कुछ मूवीज में भी पुनर्जन्म का हमें देखने को मिलता है। हॉलीवुड में आई मीन आई डोंट नो इफ देर आर एनी, बट मे बी रेयरली मूवीज भी ऐसे हो गए। पर यूएस में कोई भी व्यक्ति, यहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, कुछ भी चीजें पुनर्जन्म के बारे में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं देती हैं। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस की लाइफ कैथरीन के हिप्नोथेरेपी सेशन से कितनी चेंज होती है। वो सोच रहे थे कि मैं पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूं, पर उनकी खुद की लाइफ भी 360 डिग्रीज चेंज होती है ये सारे सेशन। कैथरीन 100% क्योर होती हैं, डॉक्टर ब्रायन वाइस की लाइफ 100% कंप्लीट ट्रेजेक्टरी में चली जाती हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बुक। इस बुक से हमें अपनी लाइफ में हमारे खुद के अगर फाइनेंशियल क्वेश्चंस हो, रिलेशनशिप क्वेश्चंस हो, हेल्थ क्वेश्चंस हो, हमारे स्वभाव के कुछ गुण हो जो हम बदलना चाहते हो, वो सारे क्वेश्चंस इस स्टोरी के माध्यम से हम अपने आप को भी जान सकेंगे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। हम हर रोज एक चैप्टर लेंगे। But thank you all. I'm super excited to share this book with you all. And I'll see you all tomorrow. Bye. Good night. Jai Shri Krishna.